अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अस्सलाम। तो अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड, आज जरा डिफरेंट सा शो होगा। आज हम बात करेंगे किक बॉक्सिंग की, बॉक्सिंग की और मिक्स मार्शल आर्ट जिसे एमएमए कहा जाता है। तीनों हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, तीनों चैम्पियंस हैं अपनी अपनी फील्ड के। उलूमी करीम कई बार मेरे प्रोग्राम में हमने उन्हें बुलाया, वो आए, आज भी मौजूद हैं। आप सब जानते हैं एमएमए चैम्पियन है, 4 बेल्ट होल्डर है, पाकिस्तान के लिए नाम रोशन किया। भारत हो, ईरान हो, कहीं कभी बॉक्सर हो, सबको जेर कर चुके हैं उलूमी अपनी एमएमए फाइट में। और जाने पहचाना नाम है अनीता करीम, उलूमी की बहन है, जिनके लिए हमने एक स्पेशल प्रोग्राम रखा था। पाकिस्तान का प्राइड है। बहुत शुक्रिया उलूमी, आपने हमें ज्वाइन किया। उनके साथ आज हमारे साथ मौजूद होंगे तैमूर खान। तैमूर खान ने 73 एमेचर फाइट जीती, 8 हारी, और जब से इंटरनेशनल फाइट खेल रहे हैं 7 खेली, 7 की 7 जीती। इंटरनेशनल में पाकिस्तान की तरफ से हैवी वेट बॉक्सर होना ये खुद में एक बहुत बड़ा एजाज़ है, क्योंकि हमें पता है कि हैवी वेट बॉक्सर्स अब दुनिया भर में हम बड़ा कम देखते हैं कि हैवी वेट बॉक्सिंग के मुकाबले हो रहे हैं। एक ज़माना था जब माइक टाइसन और इवेंडर हॉलीफील्ड, इनका बहुत बड़ा नाम था। अल्हम्दुलिल्लाह चले जी, पाकिस्तानी ने भी अपना नाम बनाया और रिसेंटली एक फ़ाइट लड़ने जा रहे हैं एशियन टाइटल के लिए। वो भी उनसे जानेंगे कि एबीएफ के लिए वो फाइट लड़ने जा रहे हैं, और उस फाइट के बाद कब फाइट होने जा रही है वो भी उनसे पूछते हैं। बल्कि 27 को होने जा रही है, तो ओपोनेंट वगैरह का नाम भी जल्द अनाउंस होगा। उनके साथ साथ मुदस्सिर बशीर ने हमें ज्वाइन किया है, किक बॉक्सिंग कोच है। किक बॉक्सिंग कैसे पाकिस्तान में काम कर रही है, किक बॉक्सिंग के लिए क्या क्या अचीवमेंट्स हैं पाकिस्तान में, इस पर भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर आपका भी, उलूमी करीम आपका भी, और तैमूर आपका भी। ले जी उलूमी, क्या हो रहा है? आप पाकिस्तान से बाहर हैं, मुसलसल ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या देखने जा रहे हैं हम आने वाले दिनों में आपकी नेक्स्ट फाइट? और माशाल्लाह से 4 बेल्ट्स आप होल्ड करके बैठे हैं पाकिस्तान के लिए, कितनी और बेल्ट्स लेनी है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई, थैंक यू सो मच। आप हमेशा इतना प्यार देते हैं, हमेशा बुलाते हैं और हमेशा हमें जो है अपने ऑडियंस को अपनी जो हमारी कॉम्बैट स्पोर्ट है उसके बारे में एजुकेट करने का मौका देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे पास एक नेशनल और 3 इंटरनेशनल पाकिस्तान के लिए चैम्पियनशिप बेल्ट्स हैं जो बिल्कुल मेरे साथ पड़ी हुई है। ये मैं अभी रिसेंटली नवंबर में जीता था। एक इंडियन प्रमोशन है मैट्रिक्स फाइट नाइट, उसका बैंटरवेट चैंपियन में बना। रिसेंटली एक इंडियन ओपोनेंट को मैंने फर्स्ट राउंड में नॉकआउट किया और उसके बाद जो है एक ही पंच में जो है नॉकआउट करके ये बेल्ट जीती अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद से ऑब्वियसली आई हैव अ टारगेट ऑन माय बैक। जब आप चैंपियन बनते हैं तो पूरी दुनिया आपके पीछे लग जाती है कि यार हमें ये चैंपियनशिप बेल्ट जीतनी है, हमने फाइट करनी है। तो उसके बिल्कुल सही। बाद कोई ऑफ टाइम लेना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। तो वापस में जो है ना अपनी टीम जो हमारी है थाईलैंड में फेटेक्स, यहाँ पे मैं आया हूँ पताया में, और यहीं पे जो है मेरी ट्रेनिंग चल रही है। और बस कोशिश करें जितना हो सकता है हम आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करें और बेहतर से बेहतर हों। एवरी सिंगल डे वी पुशिंग हार्ड। गुड यार उलूमी। अच्छा, एक चीज़ भी आपसे जानना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले, अनीता को फ्रैक्चर हुआ था, कैसी हैं वो अब? उनका मेनिस्कल टीयर हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। उनका टो फ्रैक्चर था, मेनिस्कल टीयर था घुटने में। रिहैब चल रही है, हम खुद उसका रिहैब कर रहे हैं, हम खुद जो है उसकी फिजियोथेरेपी कर रहे हैं। हमारे अपने डॉक्टर हैं जिनको मैं शाउट आउट देना चाहूँगा, डॉक्टर यासिर हैं, जो सोशल फिजियो के नाम से वो जो है ना सोशल मीडिया पे होते हैं। उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प की कि अनीता का नी हालांकि कैंप में मेनिस्कल टीयर हुआ था और वो उसी टोर्न मेनिस्कस के साथ उसने फाइट की, और आप लोगों ने देखा कितने जो है ना शानदार फाइट की उसने। एक्सीलेंट फाइट की। हमारा तो सर फखर से बुलंद हो गया और हम बहुत खुश थे। चलें, अनीता को भी हमारी तरफ से बेस्ट विशेस। तैमूर कैसे हैं? अच्छा, हैवी वेट बॉक्सिंग तैमूर, पाकिस्तान में तो इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अच्छा, फिर इंटरनेशनली भी हम देख रहे हैं बड़ा कम कॉन्सेप्ट है। आपने माशाल्लाह इंटरनेशनली भी फाइट जीती हैं, एमेचर में भी जीती हैं। मैं ज़रा आज ये एमेचर और प्रोफेशनल बॉक्सिंग के फ़र्क पे भी थोड़ी सी आपसे बात करूँगा। कैसा जा रहा है? फ़ाइट अगली 27 को है, क्या तैयारियाँ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का, टाइम का, कि आप लोगों ने हमारे एथलीट्स को इस तरह का एडवर्टाइजमेंट के लिए एक मौका दिया। मेरी तैयारी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ पर थाईलैंड में हूँ, तकरीबन लास्ट 1 मंथ से हूँ। मेरी ट्रेनिंग चल रही है, सुबह शाम मेरी ट्रेनिंग चल रही है। और इंशाल्लाह मेरी जो कमिंग फाइट है वो 27 अप्रैल को है, जो कि WBC कॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए है। तो इंशाल्लाह मेरी तैयारी भरपूर जारी है। अभी ओपोनेंट मेरा कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी वीक में मेरा ओपोनेंट कंफर्म हो जाएगा और इंशाल्लाह ये टाइटल भी मैं पाकिस्तान के लिए विन करूँगा अच्छा इंशाल्लाह। तैमूर, एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन, आपने एमेचर भी खेले हैं, एमेचर मुकाबलों में 73 आपकी माशाल्लाह जीत हैं, 8 लॉस हैं। ये एमेचर में और प्रोफेशनल में क्या फ़र्क देख रहे हैं? क्या फ़र्क है? बड़ा फ़र्क क्या है? ये एमेच्योर बॉक्सिंग जो होती है वो आप एक 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 तरह से सरकारी स्पोर्ट्स है वो, मतलब आप गवर्नमेंट की तरफ से खेल आप रहे हैं, ओलंपिक्स मतलब के लिए जा ओलंपिक हो सकते हैं गया। एमेचर खेलते हुए।
हाँ जी, आप ओलंपिक्स खेल सकते हैं, आप मतलब एशियन गेम्स हो गई, कॉमनवेल्थ गेम हो गई, ये मतलब आप गवर्नमेंट की उस प्रोटोकॉल में जाते हैं। मतलब प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो है ये एक प्राइवेट कोर्स है, मतलब इसमें आपको गवर्नमेंट की आपको सपोर्ट होती है, लेकिन आप मुल्क की नुमाइंदगी भी करते हैं, लेकिन इसमें आप खुद एक बजाते खुद अपनी एक टीम होते हैं। तो आप उस तरह चल रहे होते हैं, मतलब आपका अपना कोच होता है, आपका अपना सिस्टम होता है। जबकि एमेच्योर बॉक्सिंग होती है वो आप पाकिस्तान नेशनल टीम के साथ जो है आपको ट्रेनिंग करना पड़ती है और उन्हीं के साथ आपको चलना पड़ता है। और एमेच्योर बॉक्सिंग जो होती है वो होती है 3 राउंड की, और जो प्रोफेशनल होती है वो कम से कम 4 राउंड की और ज़्यादा से ज़्यादा 12 राउंड की होती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, जिस तरह मुदस्सिर। जी जी जी, तैमूर बोलें। जिस तरह मतलब मोहम्मद अली हो गया, मैक टायसन हो गया, ये जो बॉक्सिंग उन्होंने खेली है ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग है। अब जिस तरह अभी ये जो कॉमनवेल्थ गेम में पाकिस्तानी बॉक्सर गए थे, ये एमेच्योर बॉक्सिंग है। मतलब वो जो शर्ट पहन के जो बॉक्सिंग कर रहे होते हैं वो एमेच्योर बॉक्सिंग होती है, और बिल्कुल विदाउट शर्ट ठीक है। होती है वो प्रोफेशनल होती है। अच्छा तैमूर, ये मैंने पूछा इसलिए आपसे क्योंकि मुझे इस चीज़ का तो प्रॉपर अंदाज़ा है। मैंने कई प्रोग्राम्स किए हैं, उस्मान के साथ किए हैं और बॉक्सर्स के साथ किए हैं, शोएब के साथ किए हैं, तो मुझे अंदाज़ा है। मैंने जानबूझ के सवाल पूछा था ताकि सुनने वालों को पता चले कि एमेच्योर बॉक्सिंग और प्रोफेशनल में प्रॉपर फ़र्क क्या है। अच्छा जी मुदस्सिर, ये बताएं कि किक बॉक्सिंग आपने इसकी कोचिंग स्टार्ट कर रखी है। हम देखते हैं कि बुशरा हो गई और एक और आपकी माशाल्लाह माहम माहम बेग। दोनों माशाल्लाह से गोल्ड जीत रही हैं, बड़े बड़े कारनामे कर रही हैं। कोचिंग से पहले आप खुद भी इसके प्लेयर भी हैं ऑब्वियसली, तभी आपने स्टैंडर्ड ऑफ कोचिंग क्या है और अचीवमेंट्स अब तक क्या मिली हैं मुदस्सिर आपको? देखिए, जैसे कि भाई ने भी बताया, तैमूर भाई ने बॉक्सिंग के हवाले से, किक बॉक्सिंग के हवाले से या मिक्स मार्शल आर्ट्स के हवाले से, तो अब पाकिस्तान में माशाल्लाह ग्रोथ काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। ठीक है, अभी रिसेंटली नेशनल हुआ है बॉक्सिंग के हवाले से। जिस तरह अमेच्योर बॉक्सिंग के बारे में तैमूर भाई ने बात की है, तो उसमें भी जैसे बुशरा का पहले भी इंटरव्यू है, एमएमए में भी वो टाइटल उठा चुकी है अमेच्योर एमएमए में। तो और वो तो बहुत ही फास्ट फाइटर है। बहुत मेरे ज़्यादा ही माशाल्लाह। प्रोग्राम में जब वो आई तो हमें अंदाज़ा हुआ कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइटर है। बहुत अच्छा। तो अभी बॉक्सिंग में भी वो एयर फोर्स की तरफ से प्ले कर चुकी थी और माशाल्लाह उसने गोल्ड उठाया, आर्मी को उसने नॉकआउट किया लड़की को। उसके बाद फिर हमारे माहम बैग है वो सिल्वर हुई, और सैरिश बच्ची जो है वो भी अपने वेट में -48 ठीक है, में माशाल्लाह ब्राउन हुई है achievement बॉक्सिंग था। में, अमेच्योर बॉक्सिंग में। तो कोचिंग क्लास से ये है कि सिविल में, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग ये समझते हैं कि सिविल में ट्रेनिंग सही तरीके से नहीं हो रही, जबकि अगर प्लेयर के अंदर अगर अपना स्प्रिंट हो, तो मैं ये समझता हूँ कि सिविल में बहुत अच्छे कोचेज़ बैठे हुए जो उनके प्लेयर्स को एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जा सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जब स्टार्ट लिया था 2006 की बात है, मेरे टीचर बिलाल उस्ताद उनके नाम थे, कराची के थे। उन्होंने मुझे बिल्कुल एक नॉर्मल सा बेसिक, मतलब ज़मीन पे हम करते रहते थे, कोई हमारे पास वसाइल नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, और करते करते अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस लेवल तक मैं गया हूँ कि 2012 में आर्मी से सेलेक्ट हो गया हूँ। फिर उसके बाद फिर मैं ईरान गया हूँ बाकायदा किक बॉक्सिंग। 2019 में मैं खुद इंटरनेशनल प्लेयर रह चुका हूँ और गोल्ड मेडल रह चुका हूँ किक बॉक्सिंग में। उससे पहले भी आर्मी चैम्पियन, मुख्तलिफ इवेंट्स वुशू में हो गया, किक बॉक्सिंग में हो गए, उसके बाद फिर एमएमए के फ़ाइट्स और जीत कॉन्डो के फ़ाइट्स होती है, मतलब कि सब में हमने प्ले किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं मुझ समेत वो ऑलराउंडर होते हैं। वो बाकायदा बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग करते हैं और 2 से 3 घंटे हमारे शाम में ट्रेनिंग होती है, फिर मॉर्निंग में भी ट्रेनिंग होती है। जब कैंप होता है तो कैंप में ये है कि मॉर्निंग में हम 3 घंटे मॉर्निंग में हमारा सेशन चल रहा होता है और इवनिंग में भी 3 घंटे। अभी आगे नेशनल गेम्स आ रही है, जी हाँ, नेशनल जैसे गेम्स आने कि वाली है, तैमूर भाई ने बिल्कुल। बात की है कि अमेच्योर में ये फ़र्क है कि अमेच्योर जो गेम है वो डिपेंडेंट गेम होता है। अब जिस तरह प्रोफेशनल गेम है तो उसमें राउंड्स के हिसाब से राउंड्स भी उस पर बहुत हैवी राउंड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा राउंड्स होते हैं उसमें, पूरे राउंड्स खेलने होते हैं। 9 मिनट के, 12 मिनट के फर्स्ट जो इनिशियल राउंड होते हैं मेरे ख्याल में 3 राउंड, फिर 6 राउंड, इस तरह मतलब कि पॉइंट्स होते हैं, उसके टाइमिंग होती है। अमेच्योर का टोटल जो राउंड होता है 3 राउंड होते हैं और 3 मिनट के राउंड होते हैं, एक राउंड सही जो है। है, ठीक है। और उसमें प्रोफेशनल में और अमेच्योर में ये है कि थोड़ा सा डिफरेंस सिर्फ ये है कि पॉइंट्स के हिसाब से देखा जाता है कि भाई आपने ओलंपिक्स का जो रूल्स जो है वो हम फॉलो कर रहे होते हैं, और इस लिहाज से अभी नेशनल गेम्स के लिए हमारे प्लेयर्स तैयारी कर रहे हैं, हम उसको तैयारी दे रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो मई में बताया हुआ है, अगर पोस्टपोन ना हुआ तो इंशाल्लाह उसमें नेशनल गेम्स में और हमारे उसके बाद प्लेयर्स हम जो है ओलंपिक्स में भी देखेंगे इंशाल्लाह नेशनल गेम्स में अगर हमारे बच्चे इंशाल्लाह गोल्ड उठा लेती है तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वो सेलेक्ट इंशाल्लाह। अच्छा चलिए, इस पे तो मैं आज आप लोगों से बात करता ही हूँ। उलूमी बहुत सारी चीज़ों पर आपसे मेरी उमूमी तौर पे बहुत सारे प्रोग्राम्स में बात होती है। एक अहम मसला एमएमए के हवाले से अगर हम देखें तो हुकूमती सतह पे कोई ख़ास पजीराई नहीं है। एक तो कोई हम अगर कहें कि जैसे बाकी एसोसिएशन या फेडरेशंस हैं, ये कोई रजिस्टर्ड एसोसिएशन फेडरेशन नहीं, आप लोग अपने तौर पर प्राइवेटली इंडिपेंडेंटली ये काम कर रहे हैं।
तो कितनी परेशानी आ रही है लूमी इस चीज़ में, फिर स्पॉन्सर्स लेने में कितनी परेशानी है? आप बाहर रह रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छे खासे पैसे सर्फ हो रहे होते हैं एक खिलाड़ी के, और बेल्ट आप जब उठाते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए होती है अल्हम्दुलिल्लाह। जी सान भाई, ये है कि मेरा अपना एक नज़रिया है इसके ऊपर। ऑब्वियसली इस फील्ड में बाकी भी जो लोग हैं वो कुछ मुझसे मुतफिक होंगे, कुछ शायद नहीं होंगे। मिक्स मार्शल आर्ट्स बेसिकली एक एमेचर एमएमए जो है ना, अभी इतनी फ़रोग नहीं पाई गई थी जितना प्रोफेशनल मिक्स मार्शल आर्ट्स को जो है दुनिया ने रिकग्नाइज किया। अच्छा एक अभी चीज़ शुरू हो रहा है कि उलूमी एक चीज़ जस्ट इसमें ऐड भी कीजिएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक सो पाकिस्तानी जो हम गवर्नमेंट या इदारों या एसोसिएशन या स्पोर्ट्स बॉडीज़ की बात करें, वो ये कहते हैं कि जी एमएमए जो है इट्स अ कमर्शियल थिंग, इट्स अ कमर्शियल स्पोर्ट, नथिंग टू डू विद गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बॉडीज़। तो ये एक बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट बन गया है। देखें इस लिहाज से तो फिर क्रिकेट भी एक कमर्शियल स्पोर्ट है, उसको Yes. तो हर तरह से सपोर्ट, उसको तो बल्कि आपके गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल इतने मिलते हैं कि आपकी पूरी सड़कें बंद कर दी जाती हैं स्टेडियम्स के लिए, जो है आपके पूरे आवाम का जीना मुश्किल किया जाता है। एम्बुलेंस में बेचारे लोग मर रहे होते हैं, उनको जो है ना दूसरे रीराउट करें बोल के उनको जो है ना ख्वार किया जाता है। तो दैट्स जस्ट एन एक्सक्यूज। लेकिन बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग पहले कि मिक्स मार्शल आर्ट जो मशहूर हुआ है वो प्राइवेट स्पोर्ट की तरह हुआ है, प्रोफेशनल मिक्स मार्शल आर्ट मशहूर हुआ है। अभी एक्सक्यूज मी, पाकिस्तान की जो है एमेचर टीम 3 दफ़ा पार्टिसिपेट कर चुकी है एमेचर मिक्स मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी उसमें। और तैमूर खुद भी जो है यहाँ बैठे हुए, ही वाज वन ऑफ द पर्सन जिन्होंने हेवीवेट में मिक्स मार्शल आर्ट्स की एमेचर में भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने जो है ना पार्टिसिपेट किया था। बहुत ही ग्रैंड जो है उसका वो होता है, और एक कोशिश की जा रही है कि उसको भी ओलंपिक्स में लेके आए। सिंस ऑब्वियसली जब तक कोई स्पोर्ट ओलंपिक में नहीं आता, कोई गवर्नमेंट उसको ऐसा रिकग्नाइज नहीं करती। लेकिन मेरे लिहाज से जहाँ तक जो अगर आप मिक्स मार्शल आर्ट्स और गवर्नमेंट की पजीराई की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मिक्स मार्शल आर्ट्स के अलावा और भी ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो कि ओलंपिक्स में होने के बावजूद भी गवर्नमेंट उनकी पजीराई नहीं कर रहा। अच्छा तो, उलूमी, मैं चाहूंगा कि एक छोटी सी चीज़ है, मैं ज़रा ब्रेक लेता हूँ तो इस पर आपसे भी और तैमूर से भी बात करूंगा। यार जो लोग एमेचर खेल रहे हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे बॉक्सिंग की बात करूं या जूडो, कराटा, किक बॉक्सिंग, इनकी बात, वो लोग फिर प्रोफेशनल में जाने पे इसलिए मजबूर हैं कि हुकूमती सतह पर उनको बहुत बाउंडिंग्स का सामना है। अच्छा बॉक्सिंग में तो ये है कि बहुत सारी एसोसिएशंस आपस में ही लड़ पड़ी है, तो वो फेडरेशन के कई सारे धड़े बन गए, और फिर लोग छोड़कर इन सारी चीज़ों से तंग आके कि पैसा भी नहीं मिलना और कोई नाम भी नहीं मिलना, तो अपनी मदद आपके तहत प्रोफेशनल खेली जाए। वापस आते हैं ब्रेक से, तो बात करते हैं कि ये बात किस हद तक दुरुस्त है। वेलकम बैक जी। उलूमी करीम, तैमूर ख़ान और मुदस्सिर बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। अहम मौजू है क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फोकस पाकिस्तान में इसलिए किया जाता है कि पॉपुलर गेम है, लेकिन अगर आप उससे ज़रा सा हट के देखें तो मुख्तलिफ ऐसी गेम्स हैं जिसमें पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े क्रेडिट्स, बेल्ट्स पाकिस्तान के लिए लेकर आ रहे हैं। उस्मान वज़ीर का मैं हमेशा जिक्र करता हूँ। उस्मान वज़ीर ने पाकिस्तान में काफ़ी डायनामिक्स चेंज किए हैं। उस लड़के ने अपनी मदद आपके तहत ये सारे काम करके पाकिस्तान के लिए बेल्ट्स उठाई, एशियन टाइटल उठाया, मिडल ईस्ट टाइटल अब वो उठाकर बैठा है, 2 बार जीता है, बहुत बड़ी बात है। इसी तरह तैमूर है, उलूमी करीम है, पाकिस्तान की शान है, प्राइड है, मुदस्सिर है, बच्चे तैयार करके दिए जा रहे हैं ओलंपिक्स के लिए और कोई रिकॉग्निशन नहीं है, मतलब जो होनी चाहिए जिस सतह पर। तैमूर, जो बात मैं उलूमी से कर रहा था, यार काफ़ी लोग ना एमेचर छोड़ कर प्रोफेशनल में इसलिए जा रहे हैं कि एक तो एमेचर बॉक्सिंग में कोई स्कोप नहीं है। ओलंपिक्स, हमें तो सबसे बड़ा नुकसान इस चीज़ का ये है कि ओलंपिक्स में जाता दिखाई नहीं देता हमें अच्छा बॉक्सर। आप खुद भी अब प्रोफेशनल की तरफ आ गए, फिर एक अलग लड़ाई है, जो प्रोफेशनल खेलेगा उसको हम नहीं खिलाएंगे ओलंपिक्स के लिए, ये भी बड़ा मसला है। देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एमेच्योर से लोग प्रोफेशनल में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है यहाँ पर एमेच्योर बॉक्सिंग जो हुई है। जी तैमूर, आप बात कीजिए। जी मैं कह रहा था कि जिस तरह अभी आपने बात की कि एमेच्योर से बॉक्सिंग लोग छोड़ के प्रोफेशनल में क्यों आ रहे हैं, उसकी मेन रीजन है कि अभी रिसेंटली नेशनल चैंपियनशिप हुई है, तो उसमें इतनी मिस जज हुई है कि जो लड़के जो थे, जो सारा साल मेहनत करते हैं नेशनल चैंपियनशिप में कि यार इसमें हम गोल्ड उठाएंगे, उसके बाद हम इंटरनेशनल पाकिस्तान में नुमाइंदगी करेंगे, उन लड़कों को फाइनल में हरा दिया जाता है। मतलब एक लड़का जीता होता है, उसको हरा दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर सारा, मतलब जिस तरह आपने बात की कि डिपार्टमेंट बैठे होते हैं, वो उनकी जो डिपार्ट जितना स्ट्रांग होता है उसी का लड़का विन हो जाता है।
दूसरी बात की मैं खुद एमेच्योर बॉक्सर रह चुका हूँ पाकिस्तान में। मुझे खुद 2018 में मैं नेशनल में मुझे हरवाया गया फाइनल में। उसके बाद मुझे कॉमनवेल्थ गेम ऑस्ट्रेलिया के लिए उसकी कैंप में बुलाया गया। उसमें मेरे जो वेट का लड़का था उसको हर बार मैं स्टॉप कर रहा था, फिर भी उसी लड़के को भेजा। अब वो लड़का जाके क्या बेचारा वहां से क्या मेडल लाएगा जो अपने मुल्क में अपने स्पारिंग पार्टनर से स्टॉप हो रहा है। तो जब तक इस चीज को मेरिट पे नहीं लेंगे, अब इसी वजह से जो है एमेच्योर बॉक्सर प्रोफेशनल आ रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। अगर ये लोग प्रॉपर सही जजिंग करें, सही मेरिट पे खेलें, तो एमेच्योर बॉक्सिंग फाइटर जो है वो एमेच्योर बॉक्सिंग भी खेलेंगे और प्रोफेशनल भी खेलेंगे। कोई शक नहीं। एमेच्योर में भी अगर एक बंदा गोल्ड मेडल लाएगा, एशियन गेम में गोल्ड मेडल लाएगा, तो वो भी तो मुल्क के एक बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन इसमें वो कोई शक नहीं। चीजें यहाँ पर जो है मिस जजिंग की वजह से लोग फिर इसे मतलब दिल उनका टूटा जा रहा है। वो फिर अपने लिए कोई और ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि यहाँ ऐसी जगह पे जाए जहाँ पर इन डिपार्टमेंट की जो है वो बिल्कुल तरह सही, मैं आपकी घोषणा बात से होना अग्री चाहिए हूँ उसको। तैमूर। अच्छा ये बताएं, स्पॉन्सरशिप के लिए कितने मसाइल हैं तैमूर? क्या क्या करते हैं? इतने पैसे ज़ाहिर है लगते हैं, अपनी ट्रेनिंग्स पर भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बाहर रहना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान में वो फैसिलिटी भी तो नहीं है जो फैसिलिटीज़ एक अच्छे बॉक्सर या MMA फाइटर या किक बॉक्सर को चाहिए होती हैं। स्पॉन्सरशिप के हवाले से मुझे लास्ट की जो है मेरी जो जितनी भी रिसेंट फाइट हुई है मुझे प्राइवेट इदारों ने स्पॉन्सर किया है। इस बार मैं कैंप पे आया हूँ, इस बार मुझे कोई खास इतना स्पॉन्सरशिप मुझे नहीं मिली। इस बार तकरीबन ऑलमोस्ट मेरा 90% मैं अपने खुद ही बजट पे आया हूँ, क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान में ठहरता तो मेरा टाइम जाया जा रहा था। बिल्कुल क्योंकि वहाँ पर मैं अलमी से भी थोड़ी देर पहले यही बात कर रहा था कि अगर हम वहाँ पर यहाँ पर जो इवेंट्स होते हैं तो उनको ऐसे नहीं होता कि पाकिस्तान से वो एक फाइटर बुलाएंगे और उसको जो है उसका वीज़ा हल करेंगे और उसका वो करेंगे। उनको जो यहाँ पर अवेलेबल जो फाइटर होगा उसको वो चांस देंगे। सही है। तो इस वजह से मैंने ये कुर्बानी दी। मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पर पाकिस्तान में रहूँगा तो मुझे फाइट्स नहीं मिलेंगी, और मिलेंगी भी तो बहुत कम मिलेंगी। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर आया, क्योंकि थाईलैंड इस वक्त जो है फाइटिंग सेंटर है यहाँ पर पूरे एशिया में। जो है यहाँ पर MMA है, बॉक्सिंग है, किक बॉक्सिंग है, ये एक बेस है। तो अब बड़े यहाँ पर लंबे मैं अरसे से अभी उलूमी भी इंशाल्लाह बाहर ही हैं, उलूमी हमारे हाथ नहीं आते, पाकिस्तान आते हैं बस एक दिन के लिए, कोई अवार्ड हासिल करते हैं और चले जाते हैं, और बस फिर हमें नहीं मिलते। उलूमी भी मुस्कुरा रहे हैं इस बात पे। उलूमी, यही स्पॉन्सरशिप वाला बात मैं चाहूँगा आप इसमें अपना इनपुट दें यार, आप सीनियर भी हैं, चीज़ें जानते भी हैं। कितनी मुश्किलात हैं, मतलब खुद से करने में कितनी मुश्किलात हैं? हसन भाई देखें, स्पॉन्सरशिप एक ऐसी चीज़ होती है कि आपको एक ब्रांड सिर्फ पैसे नहीं दे रहा, वो आप में ट्रस्ट कर रहे हैं, वो आपको एक तरह से अपना एम्बेसडर बनाते हैं। तो इन रिटर्न आप, क्योंकि ये एक बिजनेस है, अगर आप ये सिर्फ देख रहे हैं कि यार मुझे पैसे दे दे कोई क्योंकि मैं फाइटर हूँ, मुझे सपोर्ट करो, मैं अच्छा फाइटर हूँ, वो तो हर दूसरा बंदा ये कहता है यार मैं अच्छा फाइटर हूँ, मुझे सपोर्ट करो। ऑब्वियसली ये फाइटर्स के पार्ट भी होता है। मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा बोल चुका हूँ कि फाइटर्स को, अब मुझे यूजुअली लोग इसलिए स्पॉन्सर करते हैं क्योंकि जैसे अभी आपने प्रोग्राम के शुरू में ही बोला, मेरे पास 4 बेल्ट्स हैं, और जो है ना मैं अभी आई एम साइंड इन थाईलैंड, मैं थाईलैंड में रह रहा हूँ, यहाँ पे ट्रेन कर रहा हूँ, एक नाम बनाया है। तो ये जो हमारी 15 साल की मेहनत थी कि मेरे कोचेज़ ने पाकिस्तान में मिक्स मार्शल आर्ट्स को इंट्रोड्यूस कराया, उसके बाद जब इस गेम का स्कोप नहीं था उसका स्कोप बनाया, और फिर जो है ना जितने फाइटर्स टीम फाइट फोर्सेस जो है ना प्रोड्यूस करता गया, शायद ही पाकिस्तान में किसी टीम ने आज तक किया हो और शायद कोई कर सके। तो ये भी एक जो है ना एक बैकग्राउंड फैक्टर भी है। तो आप अपना हिस्ट्री इतना मजबूत करें, अपनी हिस्ट्री को इतना मजबूत करें और खुद को इतना आप सेलेबल बनाएं कि, और खुद को प्रेजेंट अच्छे से करें कि जो है ना आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। लेकिन ऑब्वियसली कॉम्बैट स्पोर्ट में स्पॉन्सरशिप लेना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी का सबसे पहला जो है ना एक ऑफिशियल है, सरकारी ऑफिशियल है, मैं उनका ना रैंक बताऊंगा क्योंकि रैंक बताऊंगा तो एकदम से जो है ना पता चल जाएगा, काफ़ी हाई ऑफिशियल है। उनके पास हम गए स्पॉन्सरशिप की हेल्प के लिए, तो उन्होंने मुझसे बोला यार इतना खतरनाक काम क्यों करते हो, कोई क्रिकेट खेलो हम तुम्हें स्पॉन्सर करेंगे, कोई और खेल खेलो हम तुम्हें स्पॉन्सर करेंगे। तो ऑब्वियसली ये एक इट्स अ डेंजरस स्पोर्ट, पीपल डोंट वांट टू गेट एसोसिएटेड विद इट। लेकिन आजकल जो है ना ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोगों को समझ आना शुरू हो गई है। तैमूर ने जो है ना अभी आपको खुद बताया कि इनको भी जो है ना काफ़ी ब्रांड ने स्पॉन्सर किया। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि यार कोई हमें प्रमोट करे टीवी के ऊपर। ऑब्वियसली प्रमोट करना, अपने एड्स चलाना बहुत जो है ना एक्सपेंसिव होता है, तो लोग क्या करते हैं, ये एथलीट्स को उठाते हैं और इनको चाहते हैं कि इनसे अपना सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोट करें। अच्छा तो उलूमी, ये $1 मिलियन आइटम है मुफ्त में जो है ना आपके चैनल आपकी बात लोगों को दुरुस्त दे रहा है, हूँ। और प्रोग्राम्स में भी इसकी बहुत कमी है। मैं तो खुद, मुझे पता है, इसीलिए मैं तमाम स्पोर्ट्स पर प्रोग्राम करता हूँ कि सिर्फ क्रिकेट को ही प्रमोट किया जा रहा होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ तमाम उन हीरोज़ को प्रमोट किया जाए जो पाकिस्तान के हीरोज़ हैं, पाकिस्तान के लिए
खून बहा रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए मैं ये काम कर रहा होता हूँ कि आप सारे लोगों को मौका भी मिले। मुदस्सिर, जल्दी से कोचिंग स्टैंडर्ड सर, क्या मुश्किल है और कोचिंग के स्टैंडर्ड पाकिस्तान में कैसे हैं किक बॉक्सिंग के लिए? देखिए, कोचिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जैसे हुकूमती तौर पे आपने बात की है कि अगर वो हमें सपोर्ट करे तो पाकिस्तान के कोचेज़ अगर वो जैसे कि अलूमी भाई की तरह एक प्लेयर बना सकता है यहाँ पाकिस्तान में, या फिर तनवीर भाई की तरह एक प्लेयर बना सकते हैं, सही बात है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे वर्ल्ड में पाकिस्तान जैसा कोई भी प्लेयर नहीं जा सकता जो वहाँ पर कोई मेडल ना निकाले। पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स, बहुत अच्छे अच्छे कोचेस बैठे हुए हैं, पर सबसे मेन इशू ये आ रहा है कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं होती। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट हो जाए तो पाकिस्तान के जो कोचेज़ है वो, मुझे पता है कि दुनिया वर्ल्ड में आप कहीं भी जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, इंग्लैंड, ईरान जाते हैं, इधर जो हमारे मतलब जो एशिया में जो आते हैं, आप यकीन करेंगे वो पाकिस्तानी कोचेज़ को हायर करते हैं। उसका वजह ये है कि दिन रात मेहनत करते हैं अपने प्लेयर के ऊपर कि भाई हम ओलंपिक्स में अपना नाम रोशन कर सकें। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही, सही बात कही कि ज़रा सी प्रमोशन हो और उस प्रमोशन के साथ थोड़ी सी सपोर्ट हो तो सब कुछ हो सकता है। उलूमी अपनी देखें मदद आपके तहत, तैमूर माशाल्लाह से हैवी वेट के, मैं इंशाल्लाह दो उलूमी आपको भी, तैमूर को भी और मुदस्सिर आपको भी कोई एक आधे प्रोग्राम में दोबारा लाजमी जहमत दूंगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रह जाती हैं फिर उस पर ज़रा बात होनी चाहिए होती है। तो एक सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम हम इस पर लाजमी करेंगे। बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं, कई बच्चे हैं जो आपकी फील्ड अपनाना चाहते हैं, उनके लिए कैसे मुश्किल और क्या आसानियाँ, इस पर भी इंशाल्लाह बात करें। बहुत शुक्रिया उलूमी करीम, MMA चैंपियन, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद थे। तैमूर खान हमारे पाकिस्तानी बॉक्सर, इंटरनेशनल हैवी वेट बॉक्सर हैं और माशाल्लाह से 7 की 7 इंटरनेशनल प्रोफेशनल फाइट जीत चुके हैं। एक भी नहीं हारी, अगली फाइट 27 को इंशाल्लाह वो भी जीतेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। मुदस्सिर बशीर, इनके बहुत सारे तैयार करदा बच्चे इस वक्त ऐसे ऐसे कारनामे कर रहे हैं माशाल्लाह डोमेस्टिक सर्किट में कि कमाल है। अभी ही गोल्ड मेडल की जिनकी बात की थी, बाहम की और बुशरा की, और इस तरह के बच्चे, महक मैं नाम, वो बहुत शानदार बच्चे हैं और इंशाल्लाह हम उन्हें आने वाले फ्यूचर में देखेंगे। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, आपका भी। कल 4 बजे होगी फिर आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।